Okay, today we are going to discuss here chapter 1 relations and functions of class 12 mathematics. Right? यहाँ देखना चैप्टर 1 में रिलेशंस एंड फंक्शन, चैप्टर 1 के टू पार्ट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो चैप्टर 1 आपका टू पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट रिलेशंस, सेकंड पार्ट आपका फंक्शंस। दैट मीन्स यहाँ हम जो पढ़ने वाले हैं रिलेशन और फंक्शन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका मैथमेटिक्स में बहुत ही ब्रॉड कहें कि रोल है, ठीक है ना। और ये बच्चों को ये चैप्टर काफी उनको टफ भी लगता है, लेकिन यहाँ पे मैं ये कोशिश करूंगा कि रिलेशन आपको ज्यादा से ज्यादा हमारा वीडियो सुनने के बाद इजी लगने लगे, ठीक है ना। तुम्हारी यही प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो इसको 11th क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा गया है, ठीक है ना। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पढ़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज रिलेशन। तो यहाँ पे हम बता दें आपको, रिलेशन इज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन एक आर्बिट्रेरी सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आर्बिट्रेरी सबसेट क्या होता है, सबसेट सिंपली आप जानते हो कि कोई हमारे पास सेट है, ठीक है, और इसी तरह से दूसरा सेट बनाया जाए और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट अगर पहले वाले सेट में प्रेजेंट हो तो उसको हम सबसेट बोलते हैं ना। इसी तरह से नंबर ऑफ सबसेट बनाए जा सकते हैं किसी सेट से। तो जो नंबर ऑफ सेट बनाए जाते हैं उनमें से कोई एक हम सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम आर्बिट्रेरी सबसेट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, पढ़ा हुआ है आपका। तो यहाँ पर जस्ट फॉर रिकॉल देखते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, लेट टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ set A from set B is defined as A cross B. This equal to A comma B such that A belong A and B belong capital B, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से रिप्रेजेंट करते हैं और A क्रॉस B को कैसे रीड करेंगे, A cross B is the Cartesian product from set A to set B, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर है, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट A से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेट B से बिलोंग करता है, ठीक है ना, यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। अगर हमें B क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा तो इसे बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। बी क्रॉस ए को कैसे रीड करेंगे, इट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, यहाँ पे बी कॉमा ए हो जाएगा सच दैट बी बिलोंग टू कैपिटल बी एंड ए बिलोंग टू कैपिटल ए। तो ध्यान रहे, जो हम पहले राइट करते हैं इसका एलिमेंट यहाँ पे ऑर्डर जो पहले आता है, जो बाद में आता है उसका एलिमेंट बाद में आता है, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू x, y। ये हमने टू सेट ले लिया। यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो आपको बता दें, हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सेट ए में जो एलिमेंट है बी के साथ पेयरिंग करेंगे, 1 का x के साथ पेयर बनाएंगे, 1 का y के साथ बनाएंगे, इसी तरह का 2 से x का 2 का y के साथ। तो यहाँ बनाते जाइए, 1 का x के साथ पेयर बनाएंगे, 1, x, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह 1 का y के साथ, सिमिलरली 2 का x के साथ, 2 का y के साथ एंड
3 का x के साथ और 3 का y के साथ, ठीक है ना। तो हमारा a क्रॉस b जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमें मिल गया, ठीक है ना। देखिए a क्रॉस b टोटल कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर पेयर क्यों बोलते हैं, इसमें जो एलिमेंट 1x है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, मतलब 1 फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे x है। अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो हमारा ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, a क्रॉस b कितने एलिमेंट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। और 6 आए कैसे, तो हम देखें सेट ए में कितने 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में x और y 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b हमारे 6 एलिमेंट आए। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे देखो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, आपके 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। 6 कैसे है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट है और सेट बी में जितने एलिमेंट है इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने सेट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, राइट। इस तरह से इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं रख कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, लेट सेट ए में आपके एलिमेंट कितने हैं, मान लेता हूं p एलिमेंट है, ठीक है ना। और सेट बी में आपके q एलिमेंट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, p इंटू क्यू होंगे, ठीक है, p इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। तो यहां से हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। प्रॉपर्टीज पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी है, अगर सपोज सेट ए आपका एम्प्टी सेट है और सेट बी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, तो a क्रॉस बी क्या होगा, बताइए, a क्रॉस बी क्या होगा, a क्रॉस बी आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर a और b सेट में कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो आपका एम्प्टी सेट हो जाएगा, जिसे फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें देखिए, सपोज एक सेट इसमें हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया और दूसरा सेट बी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट से मतलब है यहाँ डिफिनेट सेट की बात हो रही है, बी हमारा डिफिनेट सेट है और एक इनफाइनाइट सेट है। तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा a क्रॉस बी, ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब सेट ए सेट बी में कोई एक इनफाइनाइट सेट है और दूसरा डिफिनेट सेट है, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा इनफाइनाइट सेट होगा, या दोनों इनफाइनाइट सेट है तो भी उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इनफाइनाइट सेट होगा, राइट। चलिए सिर्फ करता हूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं, अब रिलेशन पे आ जाते हैं कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, आपको बताया था, अभी डिफाइन किया था कि रिलेशन इज एन आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो यहां पे रिलेशन को डिफाइन कर देते हैं, लेट ए एंड बी are two non-empty set, then relation are from set A to set B, relation are from set A to set B is an arbitrary subset of
कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी। बात समझ में आ गया? अगर ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा? इज ए सबसेट, आर्बिट्री सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। ठीक है ना? तो इसको एग्जाम्पल के लिए आप समझते हैं और अच्छे से। इसी को हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना? सबसेट है ए क्रॉस बी का। चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं रिलेशन को बेटर से समझने के लिए। लेट एक आपका वही सेट ले लेते हैं। लेट सेट ए आपको दिया है 1 2 3 और सेट बी आपका है एक्स और वाई, राइट? ये है। तो देखिए अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम क्या राइट करेंगे? ए क्रॉस बी क्या आएगा? अभी आपने राइट किया था 1x 1y 2x 2y 3x 3y, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका आ जाता है, राइट? अब सपोज सेट ए सेट बी में एक रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन है। आर इज इक्वल टू दिया है 1x 3x 2y, राइट? दिस रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एज। ठीक है ना? तो अब यहां पे देखिए तो हमारा जो आर है 1x 3x 2y, 1x इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, 3x भी प्रेजेंट है और 2y भी प्रेजेंट है। तो यहां पर आर क्या हुआ? आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा ना? इसी तरह से और रिलेशन हम बना सकते हैं आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 1x 3y, ये भी एक रिलेशन हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब एक दोनों एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। आर दिस रिलेशन, इसको हम R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं। तो R2 आल्सो इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सेट ए और सेट बी के बीच नंबर ऑफ रिलेशन फॉर्म होंगे। अब बात यहाँ पर आती है कि इस तरह से कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना? तो लेट, ठीक है ना, लेट सेट ए में आपके कितने एलिमेंट है? अगर सेट ए में आपके p एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट है? q एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू कितना होगा? 2 पावर pq होगा। बात समझ में आया? सेट ए में p एलिमेंट है और सेट q में, सेट बी में q एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो फॉर्म होंगे कितने फॉर्म होंगे? 2 पावर pq। यहाँ पर देखिए सेट ए में आपके 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? 2 पावर 3 इंटू 2 दैट्स मीन 2 पावर 6 और 2 पावर 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। तो इस तरह से 64 रिलेशन बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये होगा सेट ए सेट बी में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करते जाते हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन इंक्रीज होंगे। ओके, रिलेशन समझ में आ गया? अब रिलेशन हमने पढ़ा है तो इससे रिलेटेड टॉपिक आपका आता है, क्या आता है? डोमेन। ठीक है ना? तो डोमेन क्या होता है इसे जानने की कोशिश करते हैं। 11th क्लास में हमने पढ़ा भी है डोमेन क्या होता है। डोमेन, ठीक है ना? यहाँ पे डोमेन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो डोमेन इज ए सेट ऑफ और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। ध्यान से सुनिए, डोमेन इज ए सेट ऑफ और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। ठीक है ना? हम यहाँ पे डोमेन का डिफिनेशन राइट नहीं कर रहा हूं। इन शॉर्ट इस तरह से डोमेन ऑफ आर डिफाइन कर सकते हैं। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए सच दैट ए बी बिलोंग टू रिलेशन आर।
ठीक है ना। ये डोमेन का डिफिनेशन हो गया। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं अगेन वन टाइम्स। डोमेन इज ए सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। ठीक है ना। इस एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर सेट ए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ पे। सेट ए ले लिया हमने, 1 2 3 ले लिया। ठीक है ना। और यहाँ पे सेट बी ले लेते हैं हम, 2 4 6 8 ले लिया। ठीक है ना। अब ए बी के बीच में आपका रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइंड है इस तरह से, 1 2 1 4 2 6, ठीक है ना, 2 8। चलिए 3 8 बोल देता हूं। ठीक है ना। एक रिलेशन आर आपका डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इस तरह से। ठीक है ना। तो यहां पे हमें आर का क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, तो अभी डिफिनेशन में आपको हमने बताया था कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। तो इन रिलेशन आर कितने ऑर्डर पेयर है, 1 2 3 4 ऑर्डर पेयर है। इन ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट का सेट है, दैट मीन्स 1 ले लिया, यहाँ से 1 ले चुके हैं, यहाँ से 2 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया। यही सेट आपका क्या होगा, डोमेन होगा रिलेशन आर का, राइट। कर दूं, समझ आ गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट आपका आ जाता है रेंज। नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए डोमेन अभी बताया था ना, डोमेन जो हमारा होता है, डोमेन ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, जो फर्स्ट सेट होता है उसका सबसेट होता है। ठीक है ना। इसे भी पॉइंट नोट कर लीजिए। ऑलवेज क्या होगा, हमारा जो डोमेन आर होगा ए का सबसेट होगा। नेक्स्ट आपका आ गया रेंज। ठीक है ना। रेंज क्या होता है, तो रेंज को हम डिफाइन करना चाहें इस तरह से, रेंज इज ए सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। रेंज क्या होगा, रेंज को कैसे डिफाइन करेंगे, रेंज इज ए सेट ऑफ और सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू रिलेशन आर। दैट मीन्स हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सपोज ए और बी आपके 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं और रिलेशन आर हमारा डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन रेंज ऑफ आर विल बी, रेंज ऑफ आर विल बी क्या होगा, बी सच दैट ए बी बिलोंग टू आर, राइट। इस तरह से रेंज ऑफ आर को हम डिफाइन कर सकते हैं। ए भी हमारा ऑर्डर पेयर है जो रिलेशन आर में प्रेजेंट होगा। एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। एंड सेट बी हम ले लेते हैं, वही लेते हैं इससे पहले जो लिया था, 2 4 6 8। ठीक है। एक रिलेशन आर हमारा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिफाइन है इस तरह से, 1 2 2 4 2 6 3 8। ठीक है ना। ये रिलेशन आर डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब हमें ये बताना है कि इस रिलेशन का क्या रेंज क्या होगा, तो बताइए रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर। ठीक है, क्या होगा, तो रेंज ऑफ आर डिफिनेशन को रिकॉल करिए। हमने डिफिनेशन बताया कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर। तो सबसे पहले रिलेशन आर में कौन कौन से कितने ऑर्डर, 1 2